रात की आवाज, एपिसोड 2, मायूं घाट की रात और वो ट्रक ड्राइवर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस होती है। और आज की कहानी एक ऐसे रास्ते की है जो अब बंद हो चुका है, क्योंकि वहां सिर्फ हादसे नहीं होते थे, वहां कुछ और भी होता था। ये कहानी थी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले लगभग 42 साल के ट्रक ड्राइवर राजन की, जो एक बेहद साधारण लेकिन जिम्मेदार इंसान था, जिसके चेहरे पर हमेशा थकान होती थी, लेकिन आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा साफ दिखाई देता था। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था, जिनकी पढ़ाई और घर का खर्च उठाने के लिए वह दिन रात ट्रक चलाता था। उसने जिंदगी में गरीबी, भूख और संघर्ष को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उसके लिए डर जैसी चीज की कोई कीमत नहीं थी। उसके साथ इस बार उसका हेल्पर चंदन था, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। नया नया काम सीखा था और अभी भी हर चीज को लेकर थोड़ा घबराया रहता था। उस रात उन्हें एक जरूरी सामान लेकर असम के मायोंग गांव तक पहुंचना था, जो काले जादू की कहानियों के लिए मशहूर था। लेकिन असली समस्या यह थी कि वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, मायोंग घाट। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में ट्रक ड्राइवरों के बीच खौफनाक किस्से चलते थे। जब ट्रांसपोर्ट ऑफिस में उन्हें ये रूट मिला तो चंदन ने तुरंत कहा था, राजन भैया, ये वही मायोंग घाट है ना? लोग कहते हैं वहां कुछ ठीक नहीं है, हम दूसरा रूट ले सकते हैं क्या? राजन ने गहरी सांस ली थी और धीमे से कहा था, अगर ये काम छोड़ दिया ना तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। चंदन डर से पेट नहीं भरता और बस इसी मजबूरी ने उन्हें उस रास्ते की ओर बढ़ा दिया। रात करीब 10 बजे उन्होंने सफर शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे असम की तरफ बढ़ते गए, माहौल बदलता गया। हवा भारी होने लगी, सड़कें सुनसान होती गईं और जब उन्होंने मायोंग घाट में प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया ही पीछे छूट गई हो। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और एक अजीब सी खामोशी। भैया, ये जगह ठीक नहीं लग रही, चंदन ने धीमी आवाज में कहा। राजन ने जवाब दिया, बस चुपचाप बैठे रहो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। लेकिन तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक टूटी फूटी आवाज आने लगी, वापस लौट जाओ। चंदन घबरा गया। भैया, आपने सुना? राजन ने झुंझलाकर रेडियो बंद किया। सिग्नल की दिक्कत है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ, वापस लौट जाओ। अब राजन के हाथ भी हल्के हल्के कांपने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अचानक सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, सिर झुका हुआ। भैया मत रोकना, चंदन ने डरते हुए कहा। लेकिन राजन ने ब्रेक लगा दिया। ऐसे कैसे छोड़ दें? जैसे ही वो औरत ट्रक के पास आई और हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, दोनों की सांस रुक गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें गहरी और खाली। मुझे घर छोड़ दो, उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। राजन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, कहाँ जाना है? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और धीरे से ट्रक में चढ़ गई। अब ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई थी। चंदन ने धीरे से कहा, भैया, ये इंसान नहीं है। लेकिन राजन ने उसे चुप कराया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर वो औरत धीरे से बोली, तुम्हें पता है ये घाट क्यों बदनाम है? राजन ने कुछ नहीं कहा, वो खुद डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। औरत ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। ये सुनकर चंदन चिल्लाया, भैया रोकिए ट्रक। राजन ने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक रुक गया। उसने पीछे देखा, सीट खाली थी। वो कहाँ गई? चंदन की आवाज कांप रही थी। तभी ट्रक अपने आप चालू हो गया। एक्सीलरेटर खुद दबने लगा और ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा। भैया ब्रेक लगाओ, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सामने गहरी खाई थी। दोनों की आंखों में मौत साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान! अचानक ट्रक झटके से रुक गया, बिल्कुल खाई के किनारे। दोनों हांफ रहे थे, पसीने में भीगे हुए। राजन धीरे धीरे नीचे उतरा, उसके पैर कांप रहे थे। उसने पीछे देखा और उसका दिल जम गया। वो औरत खड़ी थी,
और इस बार उसके साथ कई साए थे, जैसे दर्जनों लोग अंधेरे में खड़े हों। अब तुम भी यहीं रहोगे। उसकी आवाज गूंज उठी। चंदन चिल्लाया, भागो भैया, और दोनों बिना पीछे देखे भागने लगे। जंगल के बीच अंधेरे में कांटों और पत्थरों से टकराते हुए पीछे से जैसे कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। चंदन रोते हुए बोला, भैया वो हमारे पीछे है। राजन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, रुकना मत। काफी देर भागने के बाद अचानक उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई छोटा सा मंदिर हो। दोनों वहां पहुंचे और अंदर घुस गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर की दहलीज पार की, पीछे की सारी आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। दोनों जमीन पर बैठ गए। सांसें तेज चल रही थीं। हम बच गए क्या? चंदन ने कांपते हुए पूछा। राजन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सुबह जब आंख खुली तो वे खुद को सड़क किनारे पाए। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वे किसी तरह वहां से निकले और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर देवव्रत ने केस संभाला। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। राजन ने सब कुछ बताया, लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस टीम उस जगह पहुंची। वहां सड़क के किनारे कई पुराने ट्रकों के जले हुए निशान मिले, और रिकॉर्ड में पता चला कि पिछले 10 सालों में वहां 27 ड्राइवर गायब हो चुके थे। कोई शव नहीं मिला, सिर्फ खाली ट्रक, कुछ ट्रकों के अंदर अजीब निशान और कुछ में खून से लिखे संदेश। इंस्पेक्टर ने पुरानी फाइलें खोली तो एक केस सामने आया। 20 साल पहले एक ट्रक खाई में गिरा था, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। कहा जाता है कि वो किसी तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ी थी, और उसके बाद से वो घाट बदल गया। जांच आगे बढ़ी। रात में पुलिस टीम ने उस जगह पर निगरानी रखी, और जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। कैमरों में सड़क खाली थी, लेकिन ट्रक के पीछे वाले शीशे में एक आकृति दिखाई दी। इंस्पेक्टर देवव्रत ने तुरंत रिपोर्ट बनाई और सरकार को भेजी, और कुछ ही हफ्तों में मायोंग घाट को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उस रास्ते पर अब कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां सिर्फ सड़क नहीं है, वहां कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंतजार करता है। और आज भी अगर कोई उस बंद रास्ते के पास जाता है तो कभी कभी उसे हवा में एक आवाज सुनाई देती है, मुझे घर छोड़ दो। आप सुन रहे थे रात की आवाज, और याद रखिए, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते आपको अपने अंदर ही समा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्चाई के साथ। तब तक अंधेरे से थोड़ा दूर रहिए।